बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जब केस आया डेली मेल में, तो उस वक़्त मरियम नवाज़ ने ये कहा था कि शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं। लेकिन अब हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ डेली मेल के ख़िलाफ़ हरजाने में गए, अब हुक्म इम्तना लेने जा रहे हैं, तो जो बरतानिया की अदालतें हैं उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ किसी के कोई बाप का राज नहीं चल सकता, यहाँ पाकिस्तान की तरह कोई कवानीन को मोड़ नहीं किया जा सकता, उनके कानून हैं उसके मुताबिक उन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि जो आप जुर्माना देंगे। ये शहबाज शरीफ के वकला की जानब से कहा गया था कि आप इसको डिले कर रहे हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं स्टे ले लें। वहाँ स्टे शहबाज शरीफ को नहीं मिला। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनके बारे में मरियम नवाज़ कहती थी ये सादिक और अमीन है और इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। शहबाज शरीफ के साथ साथ एक सादिक और अमीन इमरान खान भी करार दिए गए थे। इमरान खान जब साकिब निसार की कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ पनामा के बाद केस आया तो नून लीग ने केस किया, उसके बाद इमरान खान को सादिक और अमीन कहा गया था। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आने की सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह थी, वो वजह ये थी कि इमरान खान पाकिस्तान को नहीं चला सकते, इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को नहीं चला सकते और इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है। मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, मान लिया डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अब भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक बात आपसे करूं, सिलसिलाकार ये था जब शहबाज शरीफ आए थे उस वक़्त आए इसलिए थे कि हम आएंगे और आते ही पता नहीं कोई दरख्तों के साथ पैसे लगे हैं, पता नहीं कोई हम ऐसा ख़जाना शहबाज शरीफ ले आएंगे। उसके बाद असाकदार पे उम्मीदें लगा ली, असाकदार आएगा तो पूरे मुल्क की मईशत को चला देगा। अब डार साहब भी कह रहे हैं जी मेरे वास्ता कोई काम नहीं गा, मेरे हाथ खड़े ने। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है बिल्कुल पिचक चुकी है। ये जो हुकूमत आई थी ये इसीलिए आई थी कि मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। अगर मैं उस वक़्त की बात करूं जब इमरान खान आए, इमरान खान ने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स भी किए। वो रिफॉर्म्स ये थे कि पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जो कि इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा था, दुनिया का चौथा ये ग्रोइंग इकॉनमी बन गई थी आईटी सेक्टर में। और पाकिस्तान जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करता था, जहाँ से पैसा आता था, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल थी, ये टेक्सटाइल और ओवरसीज़ का पैसा ही इस मुल्क को चलाता था। लेकिन जब इमरान खान आए तो इमरान खान ने जहां उन्होंने सुनामी के नाम से एक नए दरख्त लगाने शुरू किए, बिलियन ट्रीज शुरू किया, ये सारे मामला हुए। उसके बाद उन्होंने शहद की बात की, शहद उगाएं, ये बेरी के शहद की बात की इमरान खान ने। ये नई नई रिफॉर्म्स इमरान खान लेके आए। उसी में एक बहुत बड़ी जो रिफॉर्म थी वो थी आईटी सेक्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी जिससे दुनिया पूरी कहाँ की कहाँ चली गई है। इमरान खान ने ये कोशिश की थी और पाकिस्तान का आईटी सेक्टर दुनिया का चौथा ग्रोइंग आईटी सेक्टर बन चुका था और टेक्सटाइल को आहिस्ता आहिस्ता बीट कर रहा था। और ये लग रहा था कि अगले 2-3 साल में पाकिस्तान 10 अरब डॉलर के पाकिस्तान टेक्सटाइल से पैसे बाहर से लेके आएगा। नो डाउट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आईटी में पैसा आया, ये इमरान खान के दौर में आया। जैसे इमरान खान जो रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज के नतीजे में इमरान खान को निकाला गया, पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर है उसको को भी ब्रेक लग गई। अगर मैं बात करूं, यहाँ पाकिस्तान में जब इमरान खान थे तो अमेज़न आया, इमरान खान थे तो उसी वक्त जो नाम दिया गया था पाकिस्तान को डिजिटल फ्लाइट कंट्री, यानी कि डिजिटल फ्लाइट कंट्री का मकसद ये था और इसका मतलब ये था पाकिस्तान डिजिटली ग्रो कर रहा है और इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है कि दुनिया खुद हैरान थी। हमारा पड़ोस इंडिया परेशान हो गया था क्योंकि उनका सारा सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान आ चुका था। जितने इंडिया में पैसे जाते थे वो पैसे अब पाकिस्तान में आना शुरू हो गए थे। दुनिया आईटी सेक्टर से अरबों डॉलर बना रही है, खरबों डॉलर बना रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अभी ट्विटर एलन मस्क ने ख़रीदा है और जब उन्होंने 44 बिलियन डॉलर का, 44 अरब डॉलर का, पाकिस्तान को अगर आईएमएफ ने 6 अरब डॉलर देने हो ना तो आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे निचोड़ देता है, आप पेट्रोल महंगा कर दें, आप बिजली महंगी कर दें, आप ये ना करें, आप वो करें, पाकिस्तान पे इतनी पाबंदियां लगा देते हैं कि पाकिस्तान जकड़ा जाता है। एलन मस्क ने अकेला एक ट्विटर खरीदा है 44 अरब डॉलर, 44 बिलियन डॉलर। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान के पास आ जाए तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है
इतने पैसे हो जाएंगे, पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देगा, पाकिस्तान के इतने पैसे आ जाएंगे। ये 44 अरब डॉलर एक कंपनी के पैसे हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये आईटी सेक्टर है, वही आईटी सेक्टर जिसको इमरान खान कोशिश कर रहे थे ग्रो करने की, और पाकिस्तान का आईटी सेक्टर 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। यानी कि अगर 2021 में देखें तो ये 847 मिलियन डॉलर पे था। अगले साल जाके 2022 में ये पहुंच चुका है, कितना आप अंदाज़ा लगा लें, 350 मिलियन डॉलर। इतना इसमें गैप आ गया था और इतना जंप आ गया था, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को कहाँ लेके जा सकता है। अगर दुनिया की इकॉनमी की बात करें तो दुनिया आईटी सेक्टर में बहुत आगे जा चुकी है। ट्विटर 44 अरब डॉलर, ये 44 अरब डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है ट्विटर के पास है। लिंक्डइन 26 अरब डॉलर पे चल रहा है नाज़रीन, 44 अरब डॉलर पे ट्विटर चल रहा है, 26 बिलियन डॉलर पे लिंक्डइन चल रहा है। फिर यूट्यूब 1.65 बिलियन डॉलर पे चल रहा है। इंस्टाग्राम 1 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा माई स्पेस वो 560 मिलियन की उसकी मैशत है। वाइन है 30 मिलियन पे। ये जो दुनिया की ये चंद सिर्फ ऐसी कंपनियां जो अरबों डॉलर, अब फेसबुक अरबों डॉलर की मैशत बन चुका है। इसके साथ साथ अब टिकटॉक आ गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी ये सारी चीज़ें आ रही थी, अमेज़ोन आ चुका था, उसके बाद नई नई चीज़ें इमरान खान और लेके आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को गेर लगा दिया गया। ये गेर किसने लगाया है? सागदार, जो कि पाकिस्तान की मैशत को ठीक करने वाले थे। सागदार आए, 2 दिन डॉलर ऊपर हुआ, नीचे हुआ। डार साहब ने तो ये कहा जी डार आ गया तो डॉलर गया, लेकिन हमने देखा डार भी यही है और डॉलर फिर ऊपर जा रहा है। यानी कि जो डार कहता था कि मैं डॉलर को कंट्रोल कर रहूँगा, अब डार के कंट्रोल में नहीं है। जो साग डॉलर जिनको उनका नाम ही पीटीआई ने रख दिया था साग डॉलर, यानी कि डॉलर का मकसद ये था कि साग डॉलर को ऊपर नीचे करते थे और दुनिया की आंखों में धूल झोंकते थे। नाज़रीन, अब दुनिया भी इतनी बच्ची नहीं है, इतने चूचे नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका ने पूरी दुनिया को अगर आगे लगाया तो वो इतना बच्चा नहीं है कि साग डार साहब आएँ और पाकिस्तान की मैशत को वो उसके हेर फेर करें और सूरत हाल बन जाए। ये जो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त बड़ी अबतर है। ये हुकूमत नहीं आई थी शहबाज शरीफ की, जिसमें बिलावल भुट्टो की भी शामिल है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं। ये सारी जमातों ने मिल के हुकूमत बनाई थी। ANP भी थी, शेरपाव साहब भी थे, चौधरी शुजात साहब भी इनको जाके मिल गए, फिर MKM भी आ गई। सबका मकसद यही था कि इमरान खान से इकॉनमी नहीं चल रही। अब इकॉनमी को चलाना है और पाकिस्तान का जो वो शख्स इकॉनमी को चलाएगा जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो चीज़ सोना बन जाती, उसका नाम शहबाज शरीफ है। नो डाउट शहबाज शरीफ जो चीज़ों को उन्होंने सूबा बड़ा अच्छा चलाया, लेकिन PTI का ये कहना है कि शहबाज शरीफ सोना तो बनाते हैं लेकिन वो सोना आवाम की जेबों में नहीं जाता, उनकी अपनी जेबों में चला जाता है। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की मैशत की है, इकॉनमी की है। हम उलझे हुए हैं सियासत में, हम उलझे हुए हैं एक दूसरे को गिराने में। दुनिया मैशत को ऊपर लेके जा रही है। अब हमारा हमसाया इंडिया वो कहाँ पहुँच गया है? हमने इंडिया से कुछ नहीं सीखा। यकीनन हमें इंडिया से सीखना चाहिए। चाइना ने पाकिस्तान को CPEC दिया, हमने CPEC का क्या कर दिया नाजरीन? CPEC जो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक माशी हब था और उसने पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार देना था। पहले जो उसका फेज़ था उसमें सड़कें बनी थी, दूसरे फेज़ में इंडस्ट्रियल जोन बने थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने CPEC को ही बिल्कुल हमने उसका यानी कि काम रोक दिया। चाइना जिसने पैसा पाकिस्तान पे लगाना था, चाइना भी अब पीछे पे हट गया है। अमेरिका पाकिस्तान से पीछे हट गया। दुनिया जब भी आपको पैसा देगी, दुनिया आपके गले में अंगूठा रखेगी और अंगूठा दे के तो कहेगी जनाब साड़ी गल मनो। IMF ने ना सिर्फ इमरान खान की चीखें निकलवाई थी, इमरान खान को समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। शहबाज शरीफ और सागदार आए, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। सिर्फ IMF ने पाकिस्तान दी लत्तां उत्ते चुकातियां। लेकिन हालात ये हैं नाजरीन कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हुकूमत नहीं आती है, रजीम चेंज हो जाता है, रजीम बन जाता है, वो आएगा, ये आएगा, उसको अंदर कर दो, उसको पकड़ लो। हमारे सियासतदान बिल्कुल हमारी मैशी सूरत हाल पे बिल्कुल उनकी कोई तवज्जो नहीं है। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान ने क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो हम एक दूसरे को गिराने में लगे हैं, कभी इलेक्शन की बारी आती है, कभी धांधली की बारी आती है, कभी कोई जलसा आ जाता है, कभी कोई जुलूस आ जाता है, कभी कोई तैनाती आ जाती है। ये पाकिस्तान इन चीज़ों से कब निकलेगा? इस चीज़ का सवाल का जवाब
शायद ये हुक्मरान ना दे सकें, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली नस्ल पे पड़ेगा और पाकिस्तान के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जाएंगे अगर हमारे अदारों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सारे सियासतदानों ने ना समझा। मुझे दीजिए इस वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।